नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में अपन ने ये जो पेपर एसएससी का पेपर सोल्व किया था तो वो पूरा नहीं हो पाया था, आधा ही पेपर सोल्व किया था। तो मैथ्स का जो दूसरा उसका उसी का पार्ट टू है। पार्ट टू का मतलब उसी पेपर में से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज सोल्व करवा रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, सीधे मैं क्वेश्चनों पर आता हूँ बेटा, उसके बाद आगे चलेंगे। कह रहा बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1 लाख रुपए। दुकानदार 20% और 10% की दो छूट से खरीदता है, तो किस मूल्य पे बेचा उसने? दो छूट का मतलब क्या होता है बेटा? पहली बात तो ये है, इन दोनों छूट को जोड़ के नहीं देखना चाहिए कभी भी, जोड़ के नहीं देखना चाहिए कभी भी, ठीक है। पहली चीज तो पहले उसकी लिखी हुई कीमत पे 20% की छूट मिलेगी, फिर जो कीमत आएगी उस पर 10% की छूट मिलेगी। तो बेटा 1 लाख का 20% का मतलब हो गया, 1 लाख का 20% 20,000 रुपये हो गए। तो पहली छूट मिलते उसकी कीमत 20,000 रुपये कम हो जाएगी, तो मतलब लाख रुपए की 80,000 हो गई। दूसरी छूट जो मिलेगी वो बेटा 80,000 पे मिलेगी। कितने परसेंट की? 10% की। तो 80,000 का 10% निकालूंगा तो 8,000 हो रहा जाएगा बेटा। तो 8,000 की छूट और मिल जाएगी। तो 80 में से 8 और कम हो जाएंगे तो कितनी कितनी कीमत बच गई बेटा उसकी? 72,000 रुपये। ठीक है, बिगर पेन टेके सोल्व कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चनों। पेन की जरूरत नहीं, सीधा आंसर पे चलाना पेन आप। आगे चलो बेटा। रोबिन एक चौथाई दूरी 20 की चाल से, मतलब कोई दूरी है, पता नहीं कितनी दूरी है, जो दूरी है वो अपने को नहीं पता बेटा। एक चौथाई दूरी 20 की चाल से, एक चौथाई दूरी 10 की चाल से और शेष दूरी 4, मतलब कोई दूरी है उसके 4 टुकड़े, पहले चौथाई फिर चौथाई और फिर जो बच गई दूरी वो चलता है किस चाल से? 80 की चाल से, ठीक है। बच गई कितनी बच जाएगी बेटा? चौथाई और चौथाई दो बार चल लेगा तो आधी बच जाएगी, मतलब चौथा आधी बच जाएगी। आधी चलेगा 80 की चाल से, तो पूरी दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या किया करो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर दूरी जो या तो एक्स मान लिया करो या अपने मन से मान लिया करो, थोड़ी बड़ी संख्या मान लिया करो। तो बड़ी संख्या मानेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना आसान हो जाएगा। 800 मान ली मैंने दूरी। आप कहोगे सर 800 कहाँ से लेके आए हो अपनी चीज़? बेटा 20 का भाग चला जाए, 10 का भाग चला जाए और आधा करने के बाद में 80 का भाग भी चला जाए, क्योंकि शेष दूरी पे 80 का भाग जाना चाहिए। शेष का मतलब आधी दूरी, आधी दूरी पे 80 का भाग होना चाहिए। तो मतलब टाइम पॉइंटों में नहीं आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बेटा 800 का आधा करूँगा तो 400 आएगा, तो 400 पे 80 का भाग चला जाएगा, इसलिए मैंने ये मान लिया 800। ठीक है, 400 मानता तो बेटा आधा 200 आता, फिर 200 पे 80 का भाग नहीं जाता। तो बेटा चौथाई दूरी, तो 800 का चौथाई दूरी तो हो गई कितनी? 800 का चौथाई 200 हो गई बेटा। 200 की दूरी तो चलता है 20 की चाल से, आगे फिर चौथाई फिर 200, ये चलता है बेटा किस चाल से? 10 की चाल से। शेष दूरी, शेष कितनी हो गई बेटा? 400, 200 और 200 400, ये चलता है 80 की चाल से। तो अपने को निकालना क्या है? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी? 800। कुल समय सबका अलग अलग निकालेंगे बेटा। 200 20 की चाल से 10 घंटे यहाँ पे, 20 घंटे यहाँ पे और 5 घंटे यहाँ पे। तो 20 और 10 30 और 5 35 घंटे हो गए बेटा। 5 से काट दिया तो 160/7। 160/7 का मतलब हो गया बेटा 7 दूनी 14, 2 बच गया, फिर 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 आटा 56, लगभग में आ गया बेटा 22.86। 8 आते ही रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि आगे देखना ही नहीं है मेरे को तो। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे क्वेश्चनों में एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक्स नहीं मानता हूँ, कोई संख्या मान लेता हूँ। कैसी संख्या मानूंगा उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके की संख्या माननी है। आगे चलो। ए और बी 9 और 12 घंटे में 400 इकाइयों का 1100 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। इन स्थिर दरों पर एक साथ काम करने वाली ए और बी कितने घंटों में? बेटा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन केवल घुमाने का है। 1100 इकाइयों का उत्पादन करने का मतलब है कि कोई काम है, ये मैं कहूँ ए कोई काम 9 घंटे में करता है और बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो ये काम की जगह 1100 दे दिया घुमाने के लिए, और क्वेश्चन 100 का हुई है। तो मतलब क्वेश्चन क्या हो गया कि ए कोई काम करता है 9 घंटे में और बी करता है 12 घंटे में। लघुत्तम के बराबर काम की इकाई, तो बेटा 36 लघुत्तम, 9 का वाक्य 4 3,
दोनों एक साथ जाएंगे तो 7 काम होगा एक दिन में। टोटल काम कितना? 36। कितने दिन में कर देंगे बेटा? 36/7 में। चौदह सेंटीमीटर लंबे एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। बेटा बेलन ये होता है। चौदह सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी है। क्या कह रहा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ होता है बेटा बेलन का 2πRh। 2πRh ये बराबर है बेटा 110 के। 2π22/7 होता है बेटा। R निकालना है, H 14 है, बराबर 110 के। 22 पंजो 110, 7 दूनी 14, 4 R बराबर कितना आ गया बेटा? 5 के। R बराबर 5/4 के। व्यास निकालना बेटा इसका डबल, तो त्रिज्या आई है इसका डबल, तो 2.5 आ गया बेटा। 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। क्या है इसका? व्यास ही निकालना था बेटा। मन से कुछ भी नहीं किया बेटा, जैसे दे रखा है। क्या दे रखा है? 2πRh दे रखा है, सारी चीज की वैल्यू दे रखी थी, R निकालना था, वो निकाल लिया अपन ने। 800 में खरीदी जाती है बेटा ये कुर्सी, 1100 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत निकालना बेटा। 300 रुपये का लाभ हो गया बेटा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 800 में खरीद के 1100 में बेची है, तो 300 का लाभ कितने पे? 800 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। 2 0 से 2 0, 4 से काट दिया बेटा 75/2। 75 पे 2 से भाग करेंगे तो तुम्हें पता है बेटा 37.5% आ जाएगा। 75/2 का मतलब 37.5% लाभ होगा। लाभ क्या है, क्रय मूल्य क्या है बेटा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ 2 की पावर 305 प्लस 303, 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग करने पे क्या शेष बचेगा? ये 303 को तो भूल जाओ बेटा, इसको लेके आओ पहले। तो 2 की पावर 305 है, 9 से भाग करना बेटा। 9 से भाग करना है तो मेरे को तो ये एक चीज पता है मेरे को, कि या तो ये 9 से संख्या एक कम होनी चाहिए या एक ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं बता सकता हूँ, या तो यहाँ पे 8 आ जाए, 303 को तो भूल जाओगे, या तो यहाँ पे 8 आ जाए तो और फिर 9 का भाग करेंगे तो बता सकते हैं बेटा अपन शेष, या यहाँ पे 8 की जगह 10 आ जाए फिर 9 का भाग करेंगे तो शेष बता सकते हैं अपन, शेष क्या बचेगा। ठीक है, अगर 8 आ जाए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर छोटी संख्या होती है और बड़ी का भाग करते हैं तो हमेशा शेष एक ही बचता है बेटा। कैसे? पावर देखेंगे पहले तो अपन, पावर क्या आ रही है, और उसके बाद में देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन समझने से पहले समझ लो आप एक चीज। सत्रह की पावर 200, इस पे अगर छोटी से भाग करते हैं एक छोटी से, तो हमेशा बेटा शेष एक ही बचेगा। हमेशा शेष कितना बचेगा? एक ही बचेगा, छोटी से भाग होगा तो। 17 की पावर 200 पे बड़ी से भाग करेंगे, बड़ी का मतलब 18 से, तो बेटा शेष देखा जाएगा कि शेष क्या बचेगा। अगर सम संख्या में पावर आएगी तो फिर भी एक ही बचेगा, और विषम घात आएगी, अगर घात यहाँ पे तो 200 तो सम है, विषम घात आएगी तो वो संख्या बच जाती है बेटा शेष। कौन सी? जिस पे पावर लगी होती है। 17 पे लगी हुई तो 17 ही बच जाएगी बेटा शेष। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। अपने को ध्यान क्या रखना, छोटी का भाग होता है तो हमेशा शेष एक ही बचती है बचता है, बड़ी का भाग होता है तो पावर देखेंगे सम है या विषम है। अब अपन 303 को तो छोड़ दो आप, तो पहले आप तो इतना सा देखो, 2 की पावर 305, इस पे किससे भाग कर रहे हैं? 9 से, मतलब बड़ी का भाग हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे को 8 बनाना जरूरी है बेटा, 2 की पावर में 8 ही बन सकता है, 10 तो बन नहीं सकता। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 303। ठीक है बेटा,
आधार बराबर है, इंटू में वापस पावर जुड़ेगी तो 2 की पावर 305 हो ही जाएगी। तो ये तो बन गया 4 बेटा, इधर तो 4 बन गया यार, ये 2 की पावर 303 है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की 3 और ऊपर 103। तो 2 की 3 कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया देखो, 4 इंटू 8 की पावर 103। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 103 मतलब विषम पावर है। किसका भाग कर रहा हूं मैं, 9 का। अभी मैंने बताया था 9 का भाग करूंगा तो खुद संख्या ही बच जाएगी बेटा। खुद संख्या का मतलब 8 का 8 ही बच जाएगा शेष। बड़ी संख्या का भाग कर रहे हैं और पावर विषम है, 8 का 8 ही बच जाएगा बेटा शेष। 8 का 4 से इंटू करूंगा तो कितना हो गया, 32। ठीक है, 32 पे और मैं किसका भाग करूंगा, 32 पे, तो इस पे तो 8 बचेगा बेटा शेष। देखो यहाँ पे तो खुद संख्या बच जाएगी, तो यहाँ से 8 बच गया। 8 का 4 से इंटू करेंगे तो 8 चौक कितना हो गया बेटा, 32। 32 पे फिर 9 से भाग, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इसको ये लिख सकता हूं मैं कि यहाँ पे कितना शेष बचेगा अपना, 8 बचेगा शेष। सीधी सिंपल सी बात ये है। इस पे 9 से भाग करूंगा तो 8 शेष बचेगा। 8 का 4 से इंटू हो गया, कितना हो गया, 32। मतलब सीधा सीधा इतना सा हो गया कि इस पे 9 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा। चलो 8 चौक 32, 32 को बेटा 303 में जोड़ेंगे, फिर 9 से भाग कर देंगे। 303 में 32 और जोड़ दिया, 5 3 और 3। अब 9 से भाग कर दो बेटा, 9 तिया 27, कितना बच गया, 6 बच गया बेटा। 5 उतार लिया, 9 7 63, 2 बच जाएगा बेटा शेष। देखो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। इसको तोड़ के अलग कर लिया मैंने। ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 8 बनाने के बाद ही कर सकते हैं अपन तो। ठीक है, 8 बनाने के बाद ही कर सकते हैं। आगे बात समझ में, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे 8 बनाने के बाद ही कर सकते हैं अपन तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, आगे वाला 303 को छोड़ दिया मैंने। इसको क्या लिख दिया, 4 इंटू 8 की पावर 103। ठीक है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो सीधा सिंपल सा, इतना कुछ लफड़ा मत करो तुम। 4 इंटू 8 की पावर 103 भाग में 9 और प्लस में 303, ये हो गया बेटा क्वेश्चन मेरा सिंपल सा। ठीक है, इस पे आप भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 32, 8 बचेगा बेटा, पहले निकाल लिया अपन ने। 8 चौक 32, 32 इसमें जोड़ेंगे तो 303 और 32 कितना हो गया, 335। इस पे 9 से भाग करेंगे तो ये भाग तो करके बताया मैंने, सीधा तरीका 9 का ये होता है बेटा, अंकों का योग पर 9 का भाग कर दो, जो शेष बचेगा वही बच जाता है। तो अंकों का योग किया बेटा, 3 और 3 6 और 5 11, 11 पे 9 का भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 2। बाकी नंबर सिस्टम के चैप्टर में आएगा बहुत अच्छी तरीके से, और वहाँ पे समझेंगे शेषफल भागफल। ए प्लस बी, ये बेटा ए माइनस बी है, ए और बी के बीच में अनुपात क्या होगा। जब दो चीजों का योग और अंतर दिया हुआ हो ना बेटा, तो एक बार तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया करो और एक बार घटा के आधा कर दिया करो। तो 25 और 7 32, 32 का आधा कितना हो गया बेटा, 32 संख्या आ जाएगी ना अपने पास में। तो बेटा 32 क्या निकालना, दोनों का माध्य, ए और बी के मध्य अनुपात निकालना बेटा। तो मतलब ए अनुपात भी बताना क्या होगा। चलो दोनों निकल जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 का आधा तो 16 आ गया बेटा, तो एक बार घटा के आधा करेंगे तो 25 में 7 गया तो 18, 18 का आधा कितना हो गया, 9। तो ए और बी के मध्य अनुपात, आंसर गलत है बेटा, आंसर सही कर लेना, 16 अनुपात 9 आएगा। अच्छा, मध्य अनुपात निकालना बेटा। तो दो संख्याएं जो होती है ना ए और बी, इनका मध्य अनुपात होता है बेटा दोनों का इंटू करके अंडर रूट। तो दोनों का इंटू करके अंडर रूट का मतलब है 16 नाम 144 और 144 का अंडर रूट 12।
ए और बी के मध्य अनुपात नहीं है बेटा, इनके ए और बी के बीच का अनुपात तो 16 9 हो जाता है, इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना, तो दो चीजों का मध्य अनुपात होता है, दोनों का इंटू करके अंडर रूट, तो 16 और 9 135 और 135 का 144 सॉरी, और 144 का कितना हो गया 12। 800 रुपए में की दर से 10% की 800 रुपए में को राशि है 10% से करो 9261.10 हो जाती है, ब्याज अर्धवार्षिक देयी है। क्या निकालने बेटा, समय निकालना बेटा। मूलधन विसर्जन, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट हटाओ इधर से, इधर 2 0, 0 से 0, 8000 9261 कट रहे हैं तो बेटा काट के छोटा कर लो, नहीं कट रहे हैं तो ये देखो ये या तो क्यूब बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे। तो बेटा ये तो 20 का क्यूब होता है, ये 21 का होता है, तो ये समय यहीं से आ जाएगा, जितनी पावर बढ़ती है वही समय आएगा। समय 3 आ गया बेटा, क्योंकि वहां पे जाने के बाद यही होगा, पावर 3 बन रही है, तो समय 3 हो गया। अगर वार्षिक दर है तो 3 वर्ष आएगा बेटा, अर्धवार्षिक देयी है तो 3 छमाही आएगी, और त्रैमासिक देयी है तो 3 तिमाही आएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक दर है, तो बेटा 3 आएगा समय, अर्धवार्षिक का मतलब 3 क्या आएगी अपने पास में, 3 तिमाही आएगी बेटा, 6 महीने 3 बार, और 3 तिमाही का मतलब वर्ष कितने बन जाएंगे बेटा, 1.5, 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब 1.5 साल बनेगा बेटा। अब आप कहोगे सर क्या कर दिया, तो बेटा ये सारी चीज़ जब क्लास करेंगे उसमें अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इतना ध्यान रखना, मूलधन विसर्जन जहाँ तक कटता काट के पावर बना के लिख दो, किसकी पावर बढ़ती है, जितनी पावर बढ़ती है समय वही आएगा। एक वस्तु पे अंकित मूल्य पे 2000 रुपये 20% छूट दी, तो कितने में बेचा बेटा, अभी 2000 का 20% निकाल दो 400, तो 400 कम कर दो 2000 में से, उतने में बेच देगा। तो 2000 में से 400 कम करोगे तो कितने में बेच देगा, 1600 में। बस बेटा ये हो गया पेपर पूरा तुम्हारा, यहाँ तक तैयार कर लो। बाकी नेक्स्ट क्लास जो भी बहुत बढ़िया पेपर लेके आएंगे इस बार आपके लिए अच्छा सा, यहाँ तक कर लो। कोई भी डाउट आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताया करो, ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार बेटा।